लेकिन मनोज, मैं आपके पास अब आ रही हूं, और विकास एक तरफ खड़ा हुआ दिखता है, और जब अखिलेश यादव कहते हैं कि हम पीडीए का झंडा बुलंद करेंगे, उसमें पिछड़ा है, उसमें दलित है, उसमें अल्पसंख्यक है, यानी कि माइनॉरिटी है, तो क्या ये माने देश की जनता कि अखिलेश यादव अगड़ों के नेता नहीं? ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो जाती है क्या जब हम जातियों को लामबंद करने की कोशिश करते हैं? ये कर रहे हैं समाजवादी पार्टी? नहीं, किसी भी तरह से ये विभाजित करने वाली राजनीति नहीं है। अखिलेश यादव की जो पीडीए की अवधारणा है वो बाबा साहब की अवधारणा है, वो जगदेव बाबू की अवधारणा है, जिन्होंने कहा कि 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है, और जो आंकड़े भी अभी जातिगत जनगणना के आए हैं। अखिलेश यादव का विमर्श सिर्फ वोट लेने का और किसी भी तरह के समाज को विभाजित करने का नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव जी का ये विमर्श है कि 1925 से बना हुआ आरएसएस, जो भारतीय जनता पार्टी का आदर्श और पितृ समान जो संगठन है, उसमें वो बताए कि आज 2025 आने वाला है, इन 100 सालों में उसने कितने दलित और पिछड़ों को सरसंघचालक बनाया। जो आपका सर्वश्रेष्ठ संगठन है, जब वो अपने अंदर, जो कि आदर्श है आपका पूरा, वो अपने अंदर दलितों पिछड़ों को हक क्यों नहीं दिया? जबकि आप चाहते हैं कि देश में जाति खत्म हो जाए। आप इसलिए नहीं चाहते, उसके पीछे जो गरिमा कारण है वो ये है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत ऐसे लोग हैं जो 10% तबके से हैं, वो शासकीय व्यवस्थाओं में, वो शैक्षणिक व्यवस्थाओं में, वो राजनीति में शीर्ष पे है, और वो जानते हैं कि जातिगत जनगणना जैसे होगी, उनकी संख्या जिनकी 3% है और हर तरह के व्यवस्थाओं में उनकी भागीदारी 90% है, तो वो जानते हैं कि उनके शोषण की तस्वीर जो है वो उजागर हो जाएगी। गरिमा, वो ये जानते हैं कि, अब मैं खत्म कर रहा हूं, सुनिएगा थोड़ा। जानती है द्वापर में क्या हुआ? एक अर्जुन को स्थापित करने के लिए एक बार एकलव्य का अंगूठा काटा गया, दूसरी बार क्या हुआ? कर्ण के साथ जो इतना बड़ा धनुधर था उसको नहीं लड़ने दिया गया। किस लिए? उसको एक अंगेज थी। आप राजा तो हो ही नहीं, आप एक सूत पुत्र हो, कैसे लड़ सकते हो? तब उनको दुर्योधन ने अंगेज रख दिया। तो जब एक किसी अपात्र व्यक्ति को स्थापित करने के लिए, जो मनुवाद इतने वर्षों, कई हजारों सालों से है, उसी मनुवाद के समर्थक और उसी के एक उदाहरण है तुहिन भाई। तो अब ये क्या जाने, एक गांव में कहावत है कि जाके पैर ना फटी बेवाई, सो का जाने पीर पर। लेकिन मनोज, मैंने तो इससे थोड़ा और लार्जर सवाल पूछा, अगर आप जवाब देना चाहें, कि अगड़े जो है, बहुत सारे पिछड़े तो क्रीमी लेयर में भी है ना। कहा भी, बहुत सारे आयोगों ने कहा कि जो पिछड़े क्रीमी लेयर के हैं, जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल गया, रोहिणी कमीशन ने कहा कि जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल गया उन्हें निकालिए पिछड़े वर्ग से। तो बहुत सारे तो ऐसे अगड़े भी हैं जो बेचारे गरीब हैं। तो अगड़े अगर आपकी अवधारणा में शामिल नहीं, लेकिन वो गरीब भी हैं, वो वंचित भी हैं, वो शोषित भी हैं, तो ये क्यों ना माना जाए कि आप पिछड़ों की सियासत करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि यादव वोट बैंक 90% आपके खाते में जाएगा। गरिमा, अरे आपको तो संज्ञान होना चाहिए, आप बहुत विदुषी पत्रकार है। हमने 10% आरक्षण का सम्मान किया है, हमने कभी विरोध नहीं करा। आपने देखा नहीं तो किसके लिए है? वो आर्थिक रूप से गरीब उन्हीं के लिए तो है, जिनकी संख्या मात्र 5%, 3%, उनको 10% हमने कभी पूछा? आप कैसे कह सकते? हमारे नेता को तो राजनीति में लाने वाले ही लोग हमारे भूषण तिवारी है, मोहन सिंह जी थे। हमारी कभी अवधारणा किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हमारी अवधारणा अखिलेश यादव जी की पीडीए की अवधारणा असमानता के खिलाफ है। और कोई भी मुल्क बिना अपने सभी नागरिकों को समृद्ध किए बगैर, क्योंकि हमारे संविधान में प्रस्तावना में ही, अगर कहिए तो पूरी प्रस्तावना में पढ़ दूं कि हम भारत के लोग भारत को मनोज, आवाज ब्रेक हो रही है। हालांकि आप बढ़िया बात कह रहे हैं, आप संविधान को ले आए, बढ़िया बात कह रहे हैं आप, लेकिन आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। मैं गरिमा खत्म कर रहा हूँ, सुनिए तो। मैं छोटे में कह रहा हूँ, संविधान के प्रस्तावना में ही प्रतिष्ठा और अवसर के समता की बात करी गई है। ये देश बताए, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये बताए कि क्या आपने दलितों को, पिछड़ों को प्रतिष्ठा में और अवसर में समता दिया? क्या आपने मनोज ठीक है, आप पिछड़ों की, दलित की, मैंने तो वही सवाल पूछा भाई, आप पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो आप अगड़ों की बात क्यों नहीं करते? जो वंचित अगड़े हैं उनकी बात क्यों नहीं करते? आप सर्वधर्म संभाव की बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। जो प्रगतिशील सोच का समूह है, जो चाहता है कि ये देश में समता आए,
जो ये चाहता है कि जिन दलितों को हजारों सालों से चरपाई पे बैठाया गया, पढ़ने नहीं दिया गया, अभी एक आंकड़े आए हैं कि 13,000 आपके चैनल ने भी चलाया कि 13,000 दलित पिछड़ों के बच्चे विगत 2-3 सालों में IIM और IT जैसे जगहों से भेदभाव का शिकार होकर के शैक्षणिक संस्थान छोड़ दी। तो ये हेंस प्रूव्ड ना मनोज की एक स्पेसिफिक वोट बैंक की ही लड़ाई सारी राजनीतिक पार्टियां लड़ रही हैं। अब मुझे थोड़ा आगे बढ़ जाने दीजिए।